नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। रोसड़ा पुलिस हमेशा से ही पत्रकारों से प्रतिकार एवं प्रतिशोधात्मक का रवैया रखती है, जिसका परिणाम यह आता है कि न्याय प्रिय लोगों पर ही फर्जी केस दर्ज किए जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। न्याय प्रिय जनता सहित मीडिया मैन को न्याय दिलाने के लिए सरकार एवं न्यायालय सख्त कानून लागू करते हैं, लेकिन रोसड़ा पुलिस हमेशा से दिग्भ्रमित रहती है, जिसका परिणाम यह होता है कि सही अनुसंधान करने से पहले ही दिग्भ्रमित हो जाता है। सबसे अहम बात यह है कि रोसड़ा पुलिस का व्यवहार पत्रकारों से हमेशा से प्रतिकार एवं प्रतिशोधात्मक का रवैया अपनाया जा रहा है, जिसका भी परिणाम यह होता है कि न्यायप्रिय एवं सही समाचार लिखने वालों पर फर्जी केस दर्ज कर तंग तबाह किया जा रहा है। हाल ही में 2 पत्रकारों पर रोसड़ा पुलिस फर्जी केस दर्ज कर उनकी प्रखर लेखनी को दबाना चाहा है। सबसे अहम बात यह है कि समाचार पत्र के संपादक संजीव सिंह पर फर्जी केस दर्ज कर अनुसंधान में सत्य कार्यालय दे दिया गया, लेकिन संजीव सिंह को इसकी भनक तक नहीं लगी, जिसका खुलासा तब हुआ जब अनुसंधानक संजीव सिंह के घर जाकर बेल लेने के लिए दबाव दिया। सबसे अहम बात यह है कि रोसड़ा अंचल निरीक्षक ने जिस गवाह का सहारा लेकर अनुसंधान को सत्य करार तो दे दिया, लेकिन उस गवाह ने गवाह देने की बात से इनकार करते हुए शपथ पत्र भी उस पत्रकार को दे दिया। इतना ही नहीं, रोसड़ा डीसीपी ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन समस्तीपुर एसपी ने इस पर कार्यवाही करते हुए अंचल निरीक्षक को समस्तीपुर मुख्यालय बुला लिया। दूसरी तरफ दैनिक समाचार पत्र के उपसंपादक एवं उनके पुत्र पर जानलेवा हमले के बाद भी रोसड़ा थाना प्रभारी ने शराब माफिया एवं अवांछित तत्वों पर कार्रवाई तो दूर, केस दर्ज तक नहीं किया। उस थाना प्रभारी ने आवेदन देने के 5 दिन बाद तब केस दर्ज किया, जब डीएसपी शुभम कुमार ने मीडिया प्रतिनिधि ने न्याय की गुहार लगाने पर एक दिन पूर्व यानी 5 के बदले 4 तारीख को केस दर्ज किया। साथ ही अपनी खामियां एवं लक्ष्मी के चौंका चौंध करके कारण न्याय प्रिय पत्रकार एवं एनआरआई भाई पर पिस्तौल के बल पर छीनने का मामला दर्ज किया। इसका परिणाम यह हुआ कि अभी तक शराब माफिया एवं अवांछित तत्व छुपे घूमते फिर रहे हैं, केस उठाने की चिमकी भी दे रहे हैं। साथ ही कथित रूप से वह शराब माफिया दीवार फांद कर महिला के साथ छेड़खानी करने के उद्देश्य से घर की किवाड़ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस आज तक कुछ नहीं कर सकी। साथ ही लगातार थाना पर शराब माफिया एवं अवांछित तत्वों का जमावड़ा रहता है और उसके इशारे पर ही केस दर्ज किया जाता है, जिसका खुलासा थाना परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर हो जाएगा। समय रहते ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर शिकंजा नहीं कसा गया तो आने वाले समय में शराबी माफिया एवं अवांछित तत्वों का कब्जा होने से कोई रोक नहीं सकता। नाबालिग पुत्र पर और उनके 70 वर्षीय पिता पर तो डीएसपी साहब बोले जो हम ननेसार केस को नहीं छुएंगे, आप एसपी साहब को दीजिए। एसपी को 17 फरवरी को हमने लिखित आवेदन दिया। आज 17 फरवरी होने वाली है, मतलब 1 महीना बीत गया, लेकिन 1 महीना बाद एसपी समस्तीपुर से आवेदन रोसड़ा डीएसपी को नहीं पहुंच पाया। अब आप सोच सकते हैं कि समस्तीपुर में फरियादियों की फरियाद कैसे सुनी जाती है। जब समस्तीपुर एसपी के यहां आप पहुंचिए और वह फरियाद 1 महीना बाद रोसड़ा डीएसपी को जांच करने के लिए नहीं पहुंच पाता है, तो फिर उस फरियादी का फरियाद क्या हुआ। इस प्रकार से आप देखिएगा तो रोसड़ा में संभ्रांत लोगों को पुलिस जानबूझकर मुकदमे में उलझाती है और जो अपराधी है उसे मुकदमे में उलझाने के बजाय उसे फ्री करती है। फिर कभी अपराध रुकेगा नहीं। जब हमारे जैसे लोगों को, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का मेंबर रह चुका है और 2-3 बुक भी प्रकाशित हो चुका है, एक लेखक के रूप में है, संजीवनी बिहार अखबार के संपादक हैं, फिर भी मामले में हमें उलझाया जा रहा है। तो रोसड़ा की पुलिस पत्रकारों को उलझाना चाहती है। मेरा मामला ये हो गया। आप हरेराम चौधरी का मामला भी देख सकते हैं। हरेराम चौधरी के साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूर्व में हंगामा मामले में पलटन सहनी, मनोज ठाकुर, राजकिशोर पासवान, इस सब के साथ भी वही हुआ। उससे पहले 10 लोगों पर रोसड़ा के एसडीओ के वरीय लिपिक नीलकमल सिंह के द्वारा भी हुआ।
कुल मिलाकर आप देखिएगा तो रोसड़ा में पुलिस प्रशासन हमेशा से पत्रकारों पर झूठी और अनाप शनाप ढंग से मुकदमा का, रोसड़ा की पुलिस या समस्तीपुर की पुलिस पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कर देती है, इससे समाज में गलत मैसेज जाता है। नहीं, अभी हाल में ही हरिराम चौधरी पर जानलेवा हमला हुआ और उसके ऊपर में फर्जी लूट केस कर दिया और उसको ट्रू भी कर दिया, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, हरिराम चौधरी हो कि संजीव कुमार सिंह हो कि पलटन साहनी हो या राजकिशोर पासवान हो या फिर मनोज ठाकुर हो या फिर श्रीराम सिंह हो या जो भी हो जिन पर एफआईआर हुई है अब तक, उस मामले में पुलिस का रोल घटिया किस्म का रहा है। तो आप सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? हम सरकार से नहीं, जिला चलाते हैं पुलिस विभाग में जिला कप्तान, एसपी, और प्रशासन में जिलाधिकारी। हम जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान से यह मांग करते हैं कि पत्रकारों पर एफआईआर का यदि आवेदन जाता है तो घटना की तहकीकात के साथ लोकल पुलिस को वरीय पदाधिकारी से मार्गदर्शन मांगकर और एफआईआर करें या ना करें इसकी जानकारी और आदेश प्राप्त करने के बाद ही एफआईआर हो। नहीं तो अभी मतलब बेमतलब का पत्रकारों पर फर्जी केस किया जाता है और उसको ट्रू भी लगातार करते आ रहा है और प्रशासन वरीय पदाधिकारी भी इसमें कुछ नहीं कर पाते। हाँ, तो यही तो खामी है। वरीय पदाधिकारी को इस प्रकार के मामले में बीच में मध्यस्थता करके या फिर उसकी जांच जो है सो कमेटी गठित करके करवानी चाहिए। साथ ही साथ मुकदमा यदि पत्रकारों पर होता है और पत्रकारों के द्वारा आवेदन दिया जाता है तो वरीय पदाधिकारी को चाहिए कि मामले का पटाक्षेप करें और मामला यदि सत्य हो तो पत्रकारों पर कार्रवाई हो और यदि मामला सत्य नहीं हो तो उस मामले को थाना स्तर पर ही निष्पादित कर देनी चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। जो अभी तक 3 साल के अंदर में हमने जो देखा है उसमें यह नहीं हो पाया है। अपना नाम बोलिए पूरा। संजीव कुमार सिंह, संजीवनी बिहार संपादक, आईना समस्तीपुर मासिक पत्रिका के संपादक के रूप में हमें लोग जानते हैं। और यही कारण है कि रोसड़ा में पत्रकारों का संबंध, जो ओरिजिनल पत्रकार हैं उनका संबंध पुलिस के साथ अच्छा नहीं रहा है, जबकि थाने पर कुछ तथाकथित पत्रकारों का जमावड़ा रहता है, लेकिन जो सही मायने में पत्रकार है उसका पुलिस से कोई संबंध आज तक दूर दूर तक नहीं रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो सही पत्रकारिता करने वाले हैं उनके साथ उनका व्यवहार क्यों संबंध अच्छा क्यों नहीं बन पाता? कारण यह है कि जो रोसड़ा की जो पुलिस है वह प्रत्येक गांव में 2-4 लोगों को दलाल के रूप में खड़ा किए हुए है और वह दलाल दारू बेचवाने का काम करता है और वो दारू जो बिकती है उसका कुछ रकम प्रशासन के पास भी जाता है। इसका कहिएगा आप साक्ष्य, तो जो लोग दारू बेचने वाले का नाम यदि कोई बताते भी हैं तो पुलिस उसका नाम दारू वाले को पहले बता देता है। इसके कारण गांव घर में भी झंझट झमेला हुआ करता है और फिर जो लोग इस प्रकार के अपराध को नियंत्रित करना चाहते हैं, संभ्रांत लोग हैं, उस पर पुलिस दारू कारोबारियों से मिलकर मुकदमा दर्ज करवा देती है। आप रोसड़ा शहर में भी यही देखेंगे, रोसड़ा देहात में भी यही देखेंगे और यही कारण है कि रोसड़ा की पुलिस हमेशा डाइवर्ट रहती है। नहीं, ये बताइए कि इसका अर्थ हुआ कि पत्रकार सही पत्रकारों पर फर्जी प्राथमिकी दर्ज कर उसके कलम को दबाना चाहती है क्या? हाँ, दबाना चाहती है, लेकिन ये लोकल पुलिस दबाना चाहती है। इसमें वरीय पुलिस पदाधिकारी जैसे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डीएसपी साहब या फिर जिला पुलिस कप्तान एसपी साहब, इन लोगों को पत्रकारों पर जो मुकदमा दर्ज हो एक ऐसा लिखित रहना चाहिए प्रत्येक थाने में, जो यदि पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज होता है या कोई व्यक्ति अपने आवेदन में पत्रकार शब्द का इस्तेमाल करता है और उस पर एफआईआर करना चाहता है तो उसकी जानकारी पहले एसपी तक होनी चाहिए और एसपी के आदेश के बाद ही किसी पत्रकार पर एफआईआर होना। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।